मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया इस वक्त एक बॉइलिंग बोल बने हुए हैं। इधर अखंड भारत है और उधर ग्रेटर इजराइल है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट कंट्री है, ये स्ट्रेटेजिक मुआहदा है इन ऑल डोमेन। कतर में हुआ जो इजराइल ने एक्ट, ये चीजें गल्फ कंट्रीज को समझ आई हैं। एक हिंदुत्व की पूरी आइडियोलॉजी की एप्लीकेशन को जब आप रोकते हैं तो वहां सफे मातम नहीं बिछेगी तो और क्या बिछेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये दिफाई मुआहदा कितनी बड़ी पेशरफ्त है, और इस मुआहदे के अगर देखा जाए तो खास तौर पर मशरिक वस्ता की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, खित्ते का तवाज़ुन अब क्या होगा? जी उज़ैर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और आई थिंक जी पाकिस्तानी कौम को मुबारक, अल्लाह सुब्हाना ताला का बड़ा करम है। और ये मुबारक मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया जो है वो मोतरफ है और जुड़ रही है एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान के बाद। जो पाकिस्तान की जो नेशनल विक्ट्री हुई ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद, और उसके बाद एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान, इसलिए कहते हो कि पूरी दुनिया, वो कान जो आपको सुनना नहीं चाहते थे, वो आंखें जो आपको देखना नहीं चाहती थी, और भारत की आपको आइसोलेट करने के बाद, आपको आइसोलेट करने की कोशिशों के बाद, एक वॉर करने के बाद, पूरे ह्यूमन एंटी ह्यूमन ऑपरेशंस के बाद जो दुनिया ने रिजेक्ट किया किसको, जिन्होंने ये करने की कोशिश की। तो ये अल्लाह का खास करम है, नेशन की कामयाबी है। और मैं कामयाबी कराऊंगा नोशन ऑफ विक्ट्री जो लिखा गया था उस वॉर के बाद, उसके बाद जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एफर्ट की गई है, खासतौर पे मिलिट्री डोमेन में जो मिलिट्री डिप्लोमेसी ने हमारा बहुत काम किया, जिसको फील्ड मार्शल आसिम ने लीड किया, फिर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत काम किया, परसू किया। अब पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि आप एक चीज अचीव करते हैं लेकिन उसको परसू करके उसको लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाते। तो ये अल्लाह का शुक्र है। आपने पूछा कि मिडिल ईस्ट, उज़ैर इसको समझिएगा, ये जो मुआहदा है ये पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए, इट्स नॉट द मिडिल ईस्ट। देखिए दोनों रीजन, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया, इस वक्त एक बॉइलिंग बोल बने हुए हैं जी। उधर जो जूइश ज़ायनिज्म है उसकी एप्लीकेशन है, इधर हिंदू ज़ायनिज्म की एप्लीकेशन है, इधर अखंड भारत है और उधर ग्रेटर इजराइल है। एंड दे आर प्रैक्टिकली इनटू द फील्ड। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को परसू कर रहे हैं जहां पर भी है, और उसके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट कंट्री है, ये स्ट्रेटेजिक मुआहदा है इन ऑल डोमेन। जियो पॉलिटिक्स इंप्रूव होगी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और रीजन की, उसके बाद जियो इकोनॉमिक्स इंप्रूव होंगी, और मिलिट्री टू मिलिट्री तो ये है ही है, बहुत बड़ा मिलिट्री टू मिलिट्री बेनिफिट मिलेगा, और स्टेबिलिटी आएगी पूरे रीजन को। और सबसे बड़ी बात इसकी जो स्ट्रेटेजिक नोयत है, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, इवन बीइंग अ मिलिट्री मैन, कि ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ये मुआहदा बॉटम टू टॉप की तरफ गया है। सऊदी अरब की अवाम पाकिस्तान की अवाम की एस्पायरेशंस के मुताबिक, और ये एजाज होगा पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, कि वो हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है, और फिर जो पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों जो मैं बताया आपको ज़ायनिज़्म की एप्लीकेशन हुई है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान मिल के इसको आगे लेकर चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि और भी बहुत से मुल्क अभी देखिएगा इस सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है इसके साथ जुड़ेंगे जी। आगे चल के प्रोग्राम में फिर फर्दर इस पे बात हो सकती है। इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर द रीजन, क्योंकि ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये स्टेबिलिटी और पीस के लिए। ज़ाहिद महमूद साहब, अब आप क्या समझते हैं कि जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं जो कि अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्हिसार कर रहे होते थे अमेरिका पर या दीगर कुछ यूरोपीय ममालिक पर, क्या अब उनका रुझान भी पाकिस्तान की तरफ होगा? उनकी भी कोशिश होगी कि वो भी इसी तरह के किसी मुआहदे में पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, या इस तरह की कई सोच पाई जा रही है कुछ ममालिक में? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो गल्फ कंट्रीज हैं इनिशियली, वो तो हमेशा वल्नरेबल रही हैं जी। और जो पॉलिसी होती है किसी भी मुल्क की उज़ैर जी, उसकी वाइब्रेंसी ऑप्शंस से जाहिर होती है। हाउ मेनी ऑप्शंस दैट पॉलिसी हैज। अब जब ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, आप सिर्फ वेस्ट के साथ जैसे अमेरिका के साथ ही जुड़े हुए थे और वही उनकी सिक्योरिटी के ज़ामिन होते, तो पीपल वो ऑप्शन नहीं थी, तो उनकी पॉलिसी शॉर्ट थी जी, या पॉलिसी कह लें कि फंसी हुई थी। अब पाकिस्तान के साथ जुड़ने के साथ हम ये नहीं कहते कि हम किसी को रिप्लेस कर रहे हैं जी, हम इंश्योर कर रहे हैं। दो चीजें बड़ी जरूरी होती है किसी मुल्क के लिए, एक होती है सॉवरेनिटी और दूसरी होती है ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीजन खुद लेने में। जब आप टोटल डिपेंडेंस हो जाती है आपकी दूसरी फोर्सेस के ऊपर, और वो फोर्सेस जो आपकी सिक्योरिटी को गारंटी नहीं कर पाई, वो अभी शक में लोग चले जाते हैं कि ये सिक्योरिटी की गारंटी है, ये हमारी तबाही की गारंटी है। जैसे कतर में हुआ जो इजराइल ने एक्ट किया, इजराइल का एक्ट से नुकसान हुआ या नहीं हुआ, जो विल इजराइल ने शो की और उसके बाद वो एक्ट हो गया, तो अब एक डाउट क्रिएट हो गई। ये शक शुबा कभी भी दूर नहीं हो सकता
कि अमेरिका गारंटी करेगा या अमेरिका की वजह से इजराइल रुक जाएगा। इजराइल तो किसी की वजह से नहीं रुक रहा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इवन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डजंट होल्ड, आई मीन उसका पॉलिसी के ऊपर कोई होल्ड नहीं है एज फार एज इजराइल यूएस इज कंसर्न। वहां पे लॉबी इतनी स्ट्रांग है जी, और लॉबीज की यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। कई दफा तो एक ऐसा भी इंसिडेंट है कि यूएस के प्रेसिडेंट को पता ही नहीं था और इजरायली प्राइम मिनिस्टर वाज टू एड्रेस दी कांग्रेस, कि वो लॉबी ने और उन कांग्रेसमैन ने अपना एड्रेस उसका, और प्रेसिडेंट वाज सरप्राइज्ड कि मुझे पता ही नहीं, और वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो एड्रेस करने आ रहे हैं। तो ये लॉबीज का कंट्रोल है वहां पे, वो किसी के बाद। अब ये चीजें गल्फ कंट्रीज को समझ आई हैं और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ना नेचुरल लाइज। अच्छा, ये अलायंस जरा स्ट्रेटेजिक फॉर्म में भी सामने आया, लेकिन ये हमारा उनके साथ जो कोऑपरेशन है ये तो बहुत पुरानी 80 ईयर्स चल रही है जी। मैं खुद डायरेक्टर जनरल फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन रहा हूँ, आई एग्जैक्टली नो। हमारे ट्रेनर्स वहां पे मौजूद है, तो हम एक दूसरे की फौज को समझते हैं, हम एक दूसरे की मिलिट्री को समझते हैं, और एक दूसरे के जो मिलिट्री कल्चर है उसको समझते हैं। पाकिस्तान हैज दी प्रोफेशनल मिलिट्री, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज सऊदी अरेबिया का है, तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जो दूसरे ममालिक है वो भी देख रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज शॉर्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो जैसे कंट्रीज लाइक बहरीन है, वो तो डिपेंडेंट ही सऊदी अरेबिया के ऊपर है, तो ऑफ कोर्स वो भी अभी जुड़ेंगे इसके साथ, क्योंकि उनको एक इंश्योर्ड सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए। पाक सऊदी माहदे को लेकर भारत का हम जिक्र करना चाहेंगे खास तौर पर। वहां पर सफ़े मातम क्यों बिछी हुई है? कहा जा रहा है कि जी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बड़ी मजबूत होगी, और भारत जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बड़के मार रहा था, कह रहा था कि ये अभी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रुका है कुछ देर के लिए। उसे क्यों इतनी फिक्र और तशवीश लाहक हो गई है अचानक? देखिए उजैर, एक क्विकली कमेंट मैं कर दूं। मैं यासिर भाई के साहब की आवाज प्रॉपर सुन नहीं सका, लेकिन मैं आप ही जो बातचीत कर रहे हैं ना, इसका जो इम्पोर्टेंस है इस मुआहदे की, ये जो प्रिंस खालिद है जो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी ट्वीट से देख लीजिएगा, जिन्होंने इसको स्ट्रेटेजिक और अबद तक का मुआहदा कहा है। और थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, द वे आवर प्राइम मिनिस्टर वाज रिसीव्ड, और जो जब वो मिल रहे हैं सऊदी काउंसिल से और उन लोगों से, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्माइल, ये चीजें भी रिफ्लेक्ट करती है कि हाउ हैप्पी दे आर। और जब आपका पार्टनर हैप्पी हो, आप खुश हो, तो आप इनको बस हमने इंश्योर करना कि आगे चले अच्छे तरीके से, और आई एम श्योर ट्रांसपेरेंट तरीके से चलेगा। भारत की आपने बात की है जी, देखिए उजैर, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। एक उन्होंने माहौल बनाया जी अखंड भारत को अचीव करने का। एक हिंदुत्व की पूरी आइडियोलॉजी की एप्लीकेशन को जब आप रोकते हैं, उसको चेकमेट करते हैं, तो वहां सफे मातम नहीं बिछेगी तो और क्या बिछेगा जी। अब वहां का जो गोदी मीडिया है, वो जो लोग आते हैं, ये बेसिकली एक आरएसएस का विंग बन चुका है। इनका मीडिया, कोई वहां पे डिबेट होती है तो अच्छा, वो एक जेन में ख्याली पुलाव बना लेते हैं, वो जेन में जंग जीत जाते हैं। 3 महीने बाद उनके एयर चीफ को पता चलता है कि हमने भी जहाज, अच्छा ये एक मूवीज में रह के, फिक्शन वर्ल्ड में रह के झूठ बोल के, दिस हैज बिकम द वेरी कैरेक्टर ऑफ भारत जी। हर चीज को वेपनाइज करना, चाहे वो क्रिकेट में हाथ में लाना हो कैप्टन का, मैच खेलना हो, पानी का मसला हो, खाने का। दुरुस्त फरमाया जाहिर साहब आपने कि भारत हर चीज में सियासत करता है, और पाकिस्तान तो सांस भी ले ले तो भारत उसमें भी सियासत कर देगा। भारत का तो बस मकसद ही सियासत करना है, और भारत इस बात से बाज आ ही नहीं सकता।